नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तीन 3000 अफगान महाजरीन पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान की वजारत बराए पनाह गजीन और वतन वापसी के उमूर ने दी इत्तला। गुज़िश्ता 9 सालों में मैशियत की जड़ें मजबूत, टैक्स दहिंदगान का एतमाद बढ़ा। पोस्ट बजट वेबिनार से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। हिंदुस्तान में दहशत फैलाने वाले पाकिस्तान के साथ फिलहाल अच्छे मरासिम मुमकिन नहीं। लंदन दौरे के मौके पर राहुल गांधी का बयान। कमलनाथ ने बच्चों की फीस क्यों अदा नहीं की? मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। बीजेपी हुकूमत रोजगार फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का रियासती हुकूमत पर इल्जाम। हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर में खौफनाक सड़क हादसा। बेकाबू कार ने 9 अफराद को कुचला, 5 की मौत, दीगर 4 जख्मी। वज़ीर आला तेलंगाना के सियाह ने रियासत और मुल्क की अवाम को होली की दी मुबारकबाद। मुल्क व रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। और अब खबरें तफसील से। अफगानिस्तान की वजारत बराए पनाह गजीन और वतन वापसी के उमूर ने मंगल के रोज यहां एक बयान में कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कुल 3000 अफगान मुहाजिरीन पीर के रोज अफगानिस्तान वापस आ गए। वजारत के बयान के मुताबिक अफगान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी है। इत्तलात के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मुकीम हैं और तकरीबन इतनी ही तादाद में ईरान में भी पनाह गजीन हैं। गुज़िश्ता 6 माह में 27,000 अफगान मुहाजिरीन ईरान से वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान के जेर कब्जे कश्मीर के महकमा तालीम ने शरीके तालीम इदारों में तालिबात और असतिज़ा के लिए हिजाब पहनना लाजमी करार दिया है। पाकिस्तान अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से 24 फरवरी को एक सर्कुलर जारी किया था। POK के इब्तदाई और सानवी तालीम के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मर्द के दस्तखत शुदा सर्कुलर में कहा गया है कि ये देखा गया है कि जहां मखलूआ तालीम दी जाती है वहां तालिबात असतिज़ा हिजाब नहीं पहनते, इसीलिए मंजूर शुदा हिदायत के तहत तालिबात असतिज़ा के लिए हिजाब पहनना सख्ती से लाजमी करार दिया जाना चाहिए। सर्कुलर में मुतनबा किया गया है कि अगर हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई तो मुतालिका इदारों के सरबराहान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू की जाएगी। डॉन ने अपनी रिपोर्ट में सानवी तालीम के वजीर देवन अली खान चख्ती के हवाले से कहा कि हमने इसे खुदा और इनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तामील करने में किया है, जिसमें खवातीन को हिजाब पहनने और मर्दों को अपनी नजरें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा कि पूरी दुनिया कोरोना वबा के दौरान हिंदुस्तान की मालियाती पॉलिसी के असरात को देख रही है और हमारी हुकूमत ने मुल्क की मैशियत की जड़ें मजबूत करने के लिए गुज़िश्ता 9 बरसों में कई इक़दाम किए हैं। तरक्की के मौके पैदा करने के लिए मालियाती खदमात के इम्कानात को बढ़ाना के मौजू पर पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत हिम्मत, वजाहत और यकीनी के साथ पॉलिसी फैसले कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज वक्त की जरूरत है कि हिंदुस्तान के मजबूत बैंकिंग निजाम को फवायद ज्यादा लोग तक पहुंचाएं। मरकजी बजट 2023 में शामिल तजावीज़ को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए हुकूमत की जानिब से ख्यालात और तजावीज़ के लिए मुनक़द किए गए 12वां पोस्ट बजट वेबिनार सीरीज का ये 10वां एडिशन था। बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा इलाकों तक ले जाने के बारे में बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें 1 करोड़ 20 लाख MSME को कोरोना वबा के दौरान हुकूमत की तरफ से बड़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में हुकूमत ने MSME सेक्टर में यूनिट्स के लिए इजाफी 2 लाख करोड़ खर्च की जमानत फराहम की है।
अब ये बहुत अहम है कि हमारे बैंक इस शोबे में यूनिट्स तक पहुंचे और इन्हें मुनासिब मालियत फराहम करें। नमस्कार। पोस्ट बजट वेबिनार के माध्यम से सरकार बजट को लागू करने में कलेक्टिव ओनरशिप और इक्वल पार्टनरशिप का एक मजबूत रास्ता तैयार कर रही है। इस वेबिनार में आप लोगों के विचार और सुझाव, इसका बहुत महत्व है। मैं आप सभी का इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भारत की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का प्रभाव आज पूरा विश्व देख रहा है। ये बीते 9 वर्षों में भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है। एक समय था जब भारत पर भरोसा करने से पहले भी 100 बार सोचा जाता था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि पड़ोसी ममालिक के माबैन बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हिंदुस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी फैला रहा है तो इसके साथ अच्छे ताल्लुकात कैसे मुमकिन हो सकते हैं। अपने दौरे के दौरान यहां पाकिस्तान के साथ राब्ते से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए गांधी ने कहा कि मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदाजे सलूक पर भी मुनहसर है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान दहशतगर्दी को फरोग देता है। ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देता है और इसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना बहुत मुश्किल है, और इन दिनों ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को शिकस्त देने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, खड़गे कांग्रेस के मुंतखब सदर हैं। मुझे खड़गे के सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। वो बहुत काबिल लीडर है। वो बरसों से कांग्रेस के कारकुन रहे हैं। वहां से पार्टी सदर के ओहदे पर पहुंचना इनकी काबिलियत को जाहिर करता है। लेकिन इस बार हम मिलकर बीजेपी को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि वो बार बार जमहूरियत को खतरा लाहक होने की बात क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये हमारे मुल्क का मामला है और हम अंदर से इसका हल तलाश करेंगे। हम मिलकर इसे हल करना चाहते हैं। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने दिल की बीमारियों, खला में जिंदगी और दीगर अशिया का मुताला करने के लिए मार्च में बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में एक नया साइंस मिशन शुरू करने का मंसूबा बनाया है। ये ऐलान एजेंसी ने पीर के रोज किया। ये नासा का 27वां स्पेस एक्शन कमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज मिशन होगा। बगैर अमले के ड्रैगन खलाई जहाज के जरिए किया जाने वाला मिशन फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से शुरू किया जाएगा। नासा के मुताबिक मिशन खला में दिल कैसे बदलता है, इसके तहकीक करने, तालिब इल्म की जानिब से डिजाइन करदा कैमरो मोमेंट की जांच करना, बायोफिल्म की तश्कील को कंट्रोल करने वाली सतहों का मुआजना करना और खला में जिंदगी का मुताला करने समेत तहकीक करेगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज साबिक वज़ीर आला कमलनाथ से पूछा कि उन्होंने कांग्रेस के मंशूर में किए गए वादे के मुताबिक बच्चों की फीस क्यों अदा नहीं की। नामानिगारों के साथ बातचीत के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ ने अपने मंशूर में कहा था कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और पेशे वाराना कोर्सेज के तमाम तालिबात के उम्मीदवार जिनकी खानदानी आमदनी रुपये से कम है, इनकी फीस की रकम वापस करेंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ये फीस क्यों नहीं अदा की। क्योंकि मैं रोज सवाल पूछता हूं कमलनाथ जी से, वचन पत्र महा झूठ पत्र था और उनको जवाब देना चाहिए।
उन्होंने कहा था मेडिकल, इंजीनियरिंग, विधि और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वो अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों की तरह सभी वर्गों के जिनकी परिवार की आय 10 लाख रुपए से कम है फीस की प्रतिपूर्ति करेंगे। कह के फीस क्यों नहीं भरी कमलनाथ जी? जवाब तो आपको। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रियासत में रोजगार फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि हुकूमत हर साल 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का ऐलान करती है, लेकिन हुकूमत नौकरियां देने में पूरी तरह नाकाम रही है। शिवराज सिंह चौहान की हुकूमत में मध्य प्रदेश बेरोजगारों की रियासत बन गई है। उन्होंने कहा कि रियासत के नौजवान से मुसलसल झूठ बोला जा रहा है और इनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। बजट में किए गए वादे फौरी तौर पर से पूरे किए जाएं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के धर्मपुर में एक पेट्रोल पंप के करीब एक बेकाबू इनोवा कार ने राह चलते 9 अफराद को कुचल डाला, जिसमें 5 अफराद हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा मंगल की सुबह 10 बजे कालका शिमाला हाईवे पर धर्मपुर में पेश आया। उन्होंने बताया कि एक तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी शिमला की तरफ जा रही थी। इस दौरान मोटर पर तेज रफ्तार कार ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया और हाईवे की किनारे पैदल चलने वाले लोगों को कुचल डाला। इस हादसे में जख्मी होने वाले तमाम को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर धर्मपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 5 लोगों को मुर्दा करार दिया। वहीं 2 लोगों की तशवीशनाक हालत देखते हुए इन्हें चंडीगढ़ PGI रेफर कर दिया गया। बकाया 2 जेर इलाज हैं। पुलिस ने महलूकीन की शनाख्त गुड्डू यादव, राजा वर्मा, निपू निषाद, मोतीलाल यादव, सनी देओल के तौर पर की गई है। दूसरी जानिब हादसे को अंजाम देने वाले कार ड्राइवर का नाम राजेश है, जो कि गदघल तहसील कसोली का रहने वाला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और पोस्टमार्टम के बाद लाशें लाहिकीन के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कम्युनिटी IOC ने ऐलान किया है कि IOC का 114वां सेशन 15 से 17 अक्टूबर तक हिंदुस्तान के तिजारती शहर मुंबई में मुनक़्क़द होगा। काबिल जिक्र बात यह है कि 40 साल कबल 1983 में हिंदुस्तान के कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में IOC सेशन का 86वां सेशन का इनेकाद किया गया था। IOC के अराकीन ने गुज़िश्ता फरवरी में चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में 139वीं IOC के सेशन में हिंदुस्तान में IOC के 140वीं सेशन की मेजबानी करने का फैसला किया था। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के कंजर इलाके में लश्कर तैयबा TRF से वाबस्ता 2 जंगजू आयनियतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि बारामूला पुलिस और CRPF की 176 बटालियन की एक मुश्तरका टीम ने जंगजुओं की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने पर कंजर के मांच खड गांव में मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान 2 मशकूक अफराद को पकड़ा गया, जिनकी शनाख्त खुर्शीद अहमद खान वल्द मुश्ताक अहमद खान और रियाज अहमद वल्द गुलाम मोहिउद्दीन खान साकिन जंडपाल के तौर पर की गई है। इनका कहना था कि पूछताछ के दौरान दोनों ने इंकिशाफ किया कि वो कालादुम तंजीम लश्कर तैयबा TRF के साथ आनियतकारों के तौर पर बतौर काम कर रहे हैं और दोनों को गिरफ्तार किया गया। बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार शुदगान की तहवील से AK-47 राइफल के 2 मैगजीन, AK-47 राइफल की 15 गोलियां और कालादुम तंजीम लश्कर तैयबा TRF की 20 खाली पोस्टर्स बरामद की गई हैं। बयान के मुताबिक जंगजू आयनतकारों ने ये गैर कानूनी असला कंजर और महलाइका इलाकों में मिलिटेंट कार्रवाइयां अंजाम देने की गर्ज से हासिल किया था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम को रंगों की त्योहार होली की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला KCR ने अपने पैगाम में कहा कि होली रंग बिरंगा और मुतहरिक त्योहार है जो भाईचारा व इत्तेहाद को मुस्तहकम करता है और ये समाज में खुशहाली की अलामत है। वज़ीर आला KCR होली की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि यह त्योहार खूबसूरत मौसम बहार के आगाज की अलामत है। उन्होंने कहा कि होली फितरत के वक्त के चक्कर के नए आगाज का इस्तकबाल करता है और इसमें सब्ज पत्तों की निपलें फूटती हैं।
आंध्र प्रदेश के जिले करनूल में आए जलजले के झटकों के नतीजे में कई मकानात को नुकसान पहुंचा। इत्तलात के मुताबिक ये झटके जिले के रत्ना गांव में कल शब अचानक महसूस किए गए, जिसके साथ ही लोग खौफजदा होकर अपने मकानात से अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल पड़े। कई अफराद ने खुले आसमान के नीचे कई घंटे अंदर गुजारे और कई अफराद को फोन के जरिए अपने रिश्तेदारों की खैरियत मालूम करते हुए देखा गया। इन झटकों से किसी भी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता गांव के 12 मकानात को नुकसान पहुंचा। बेशतर मुकामात पर सीमेंट रोड भी मुतासिर हुई। कई मकानात की दीवारें में दरारें पड़ी और मुकामी अफराद ने कहा कि उन्होंने जोरदार आवाज भी सुनी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मुकामी वाईएसआर कांग्रेस की रुकने असम्बली श्रीदेवी सीनियर ओहदेदारों के साथ वहां पहुंच गई, जिन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करते हुए नुकसानात की तफसीलात मालूम की और तहम्मुल के मुजाहरे करने की आवाम से ख्वाहिश की। हुक्काम इन झटकों से हुए नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। ये झटके किस तरह आए हैं, ये हुनूस वाज़े नहीं हो सका। रेक्टल स्केल पर इसकी पैमाइश का हुनूस ऐलान किया गया है। दिल का दौरा पड़ने से तेलंगाना की मेडिकल तालिबा की कनाडा में मौत वाक़ हो गई। जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 24 साला पूजिता नामी मेडिकल तालिबा आला तालीम के लिए कनाडा गई थी। इसकी लाश को इसके आबाई गांव मलकापुर लाया गया। इसके गांव में गम का माहौल देखा गया। मुकामी अफराद और इसके रिश्तेदारों ने बताया कि गांव के नायब सरपंच वेंकट रेड्डी को 2 बेटे और अरुण रेड्डी, भरत रेड्डी और एक बेटी पूजिता रेड्डी हैं। बड़ा बेटा कनाडा में है। पूजिता रेड्डी ने खम्मम के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में BDS मुकम्मल किया। 26 जनवरी को वो आला तालीम के लिए कनाडा गई थी, जहां इसने एक हफ्ता भाई अरुण रेड्डी के मकान में क़याम किया। बाद अज़ां अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल में रहने लगी, जहां इसको दिल का दौरा पड़ा। वो हॉस्टल में गिर गई। इसके सहेलियों ने इसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां दौरान इलाज इसकी मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े की इत्तला पर इसका भाई वहां पहुंच गया, जिसकी कोशिशों से पूजिता की लाश आबाई मुकाम मुंतकिल की गई, जहां इसकी आखिरी रस्मात अदा की गई। पेट्रोल डलवाने के बाद रकम मांगने पर 3 नौजवानों ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले मुलाजिमीन पर हमला कर दिया। इस हमले में एक मुलाजिम की मौत वाक़ हो गई, जबकि इसका साथी जख्मी बताया जाता है। ये वाक़या पीर की निफ्स शब रंगारेड्डी जिले के जनवाड़ा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल शब ये 3 नौजवान हालत नशा में एक कार में जनवाड़ा के HP पेट्रोल स्टेशन पहुंचे। रात होने के सबब पेट्रोल पंप बंद होने के बावजूद उन्होंने पेट्रोल डालने के लिए इसरार करते हुए कहा कि इनको दूर जाना है, जिस पर यह मुलाजिम पेट्रोल डालने के लिए राजी हो गया। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद इन नौजवानों ने रकम की अदायगी के लिए कार्ड दिया था, ताहम इस कार्ड ने काम नहीं किया, जिस पर पेट्रोल पंप के मुलाजिम ने रकम देने की ख्वाहिश की। इस पर अचानक 3 नौजवानों ने पेट्रोल पंप के मुलाजिमीन पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में पेट्रोल पंप का एक मुलाजिम, जिसकी शिनाख्त संजय के तौर पर की गई है, हलाक हो गया, जबकि इसका एक और साथी शदीद जख्मी हो गया। इसने एक हमलावर को रोकने की कोशिश की, जिससे वो नाकाम कोशिश साबित हुई। इस वाक़े के बाद यह हमलावर फरार होने में कामयाब रहे। ये मंजर वहां लगे CC कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। फुटेज की बुनियाद पर इन हमलावरों की शनाख्त की नरेंद्र, मलेश और अनूप के तौर पर की गई है। तीनों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाइट पे कार आया, बोला पेट्रोल डालो, तो बोला पैसे दो, तो पैसे बोला पैसे पहले पेट्रोल डालो, पहले नहीं बंद कर रहा हूँ ना, पैसे दे दो मेरे को। ये नहीं, ये दारू पी के आया तीनों।
दारू पी का आया। अब तेलुगु में क्या बोला नहीं बोला मेरे को नहीं मालूम। उसमें एक कार में आगे में बैठे थे हुए मारा था पर उसके बाद पीछे वाला आके मारा तो गिर गया तो मैं उसको संजू गिर गया तो मैं उसको उठाने लगा, संजू संजू संजू। तब तक जो ये डर थरथरा रहा था, ऐसे ऐसे डर रहा था। तो मैं भैया को बोला भैया ऐसे ऐसे बात है, संजू गिर गया, कार वाला अभी मार के गया उसको। कौन था रे कौन था? फिर ये कार रिटर्न आया तो वही कार पे भैया ले गया उसको। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। तीन 3000 अफगान महाजरीन पाकिस्तान से वापस अफगान पहुंचे। अफगानिस्तान की वजारत बराए पनागजीन और वतन वापसी के उमूर ने दी इत्तला। गुज़िश्ता 9 सालों में मैशियत की जड़ें मजबूत, टैक्स दहिंदगान का एतमाद बढ़ा। पोस्ट बजट वेबिनार से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। हिंदुस्तान में दहशत फैलाने वाले पाकिस्तान के साथ फिलहाल अच्छे मरासिम मुमकिन नहीं। लंदन दौरे के मौके पर राहुल गांधी का बयान। कमलनाथ ने बच्चों की फीस क्यों नहीं अदा की, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। बीजेपी हुकूमत रोजगार फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का रियासती हुकूमत पर इल्जाम। हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर में खौफनाक सड़क हादसा, बेकाबू कार ने 9 अफराद को कुचला, 5 की मौत, दीगर 4 जख्मी। वज़ीर आला तेलंगाना के सिया ने रियासत व मुल्क के अवाम को होली त्योहार की दी मुबारकबाद। मुल्क में रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।